अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप ऑल ऑफ़ यू फीलिंग वेल। अच्छा, आज हम देखें क्या बनाने वाले हैं। आज हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं, यानी कि कोई भी यूज़र से हम वैल्यू लेंगे। ये हमारे पास बेसिकली इनपुट बॉक्स है। तो दो इनपुट बॉक्स के अंदर हम जो है यूज़र से वैल्यू लेंगे, यानी कि हम खुद दे सकते हैं भले। तो यहाँ मैं कोई भी वैल्यू दूंगा इस तरह से 19, और यहाँ मैंने लिख दिया 12। तो यहाँ हमने जो है वो चार फंक्शन लगाए, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लस पे क्लिक करेगा तो एडिशन, माइनस पे तो फिर माइनस होगी, मल्टीप्लाई पे तो मल्टीप्लाई, एंड आखिरी डिवाइड। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे प्लस करवाना है, और यहाँ हम कैलकुलेट पाएंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे तो हमारा इन दो का जो आंसर है वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले इनपुट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम माइनस करवा के देख लेते हैं। ठीक है, सही आ रहा है आंसर। इसके बाद मल्टीप्लाई भी करा के देख लेते हैं, एंड देन लास्ट हम इसको डिवाइड भी करवा के देख लेते हैं। तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये किस तरीके से बना सकते हैं हम, तो ये बनाना। अब आते हैं अपने फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम बना लेते हैं फाइल cmd कोड स्पेस डॉट। अब हमने सबसे पहले क्या करा, अपना VS कोड क्या कर लिया, इसमें ऑन कर लिया। सबसे पहले फाइल बना लेते हैं index.html वाली। index.html। सबसे पहले लगा ली हमने बायलेप्लेट, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो है वो हेडिंग डाल दी, क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सबसे पहले गो लाइव कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो दिखता रहे। अगर आपके पास गो लाइव ये शो नहीं हो रहा तो आप अपनी एक्सटेंशन के अंदर डाउनलोड कर लें लाइव सर्वर। ठीक है, देन फिर यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट। हमारे पास सिंपल अभी हेडिंग आएगी। अब करना है क्या है, हमें सबसे पहले जो है वो इनपुट लगाएं। ठीक है, तो इनपुट के अंदर हमें टेक्स्ट नहीं, हम सिर्फ नंबर लेंगे और आईडी दे देते हैं इसे हम num1। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे। दूसरे से भी हमें जो है वो क्या लेना है, नंबर ही लेना है। इसे आईडी दे देते हैं num2। ठीक है, आईडी हम दो नहीं दे सकते किसी भी सेम एलिमेंट को, यानी कि सेम नहीं दे सकते क्योंकि आईडी यूनिक होती है। सो दैट्स वाई इसमें लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू 1। आप चाहें तो लेबल का टैग लगा के भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख लें वैल्यू 2। ठीक है, अगर अभी आउटपुट देखें तो कुछ आ रहा है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आउटपुट देखें तो हमारे पास आ रहा है सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ लगा देते हैं। अब क्या करना है, अब जो है वो दो वैल्यू आएंगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आएगा सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास सेलेक्ट। ठीक है, नाम काट देते हैं क्योंकि अभी हमें बैकएंड की ज़रूरत नहीं है, तो जब बैकएंड लगाएंगे जब देंगे। और इसकी आईडी देते हैं कैलकुलेट। ठीक है, और यहाँ हमेशा लगते हैं हमारे पास ऑप्शन। तो हम 4 दे देते हैं ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास एक आएगा प्लस, दूसरा आएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, तीसरा आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, और चौथा आएगा हमारे पास डिवाइड। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम एज इट इज यही लिखना पड़ेगा आपने। एंड आखिरी के अंदर डिवाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये बन गई हमारे पास ड्रॉप डाउन भी। अब हमें जो चाहिए वो दो चीज़ें, एक बटन हमारा। ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं हम कैलकुलेट। ठीक है, एंड लास्ट थिंग दोबारा एक और फील्ड जिसमें हम अपना आंसर को प्रिंट करवाएंगे, यानी कि हमारा आंसर हमें जहाँ चाहिए तो हम इस इनपुट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लेंगे। ठीक है, देखा था ना हमने शुरू के अंदर, तो बिल्कुल सेम एज इट इज। इसको देते हैं रिजल्ट। ठीक है, अगर अभी हम जो है वो आउटपुट देखें इसका, तो देख लेते हैं। BR का टैग लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो BR का टैग इस्तेमाल किया जाता है फॉर लाइन ब्रेकिंग।
ठीक है, इसकी टाइप को सबमिट कर दें या बटन कर दें भले, ठीक है। अब देखें कुछ इस तरीके का हमारे पास सिंपल यूआई इसका पूरा बन चुका। यानी कि अब करना क्या होगा हमें कि भाई कोई भी जो है वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। देन यहाँ हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, एंड देन फिर जब कैलकुलेट पे क्लिक करें तो यहाँ हमें चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इंतहाई आसान है, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखें। आखिरी में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि फंक्शन सिर्फ एक ही बनेगा, देन सिर्फ उसको कॉपी करके पेस्ट करके, इंतहाई बहुत ही आसान है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग हमने जो है वो अंदर ही लगा दिया, हम इंटरनली जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे। सबसे पहले बनेगा यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो ऑन क्लिक वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बटन के ऊपर जो कि लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि ऑन क्लिक फंक्शन क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैं ये पढ़ा चुका हूँ, सो आप वो देखें, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन, सबसे पहले हमने बनाया फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन का नाम दिया माय फंक्शन, से डाल दिया राउंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद इस राउंड ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करना है हमें, अब सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया लेट नाम का, जिसमें मैंने लिखा num1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी बस आप देखते रहें कि जिस तरह बस लिख रहा हूँ सेम एज इट इज, इसे कॉपी करके आप अपने पास लिखते रहें, एंड देन मैं समझाता हूँ अभी कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। उसके बाद num2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ भी हम लिख दें वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बचा आखिरी हमारे पास लेट नाम का एक और वेरिएबल बनाया जिसमें आप लिखें कैलकुलेट, ठीक है, और फिर वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर भी लिख दें आप आखिरी में डॉट वैल्यू, ठीक है। अब है क्या बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे पास, देखें सिंपल, हमने आईडी दिए यहाँ पर num1, हम आईडी, इसे आईडी क्या दिए num1, इसे आईडी क्या दिए num2, इसे आईडी क्या दिए कैलकुलेट। हमने करा क्या है, हमने कहा है कि हमें चाहिए इस आईडी से वैल्यू, इस आईडी से क्या चाहिए हमें वैल्यू, है क्या ये आईडी, आईडी किसकी, इसकी, इस बॉक्स की वैल्यू, तो हमें इसमें से वैल्यू चाहिए, इसमें से वैल्यू चाहिए। यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे और यहाँ जब करेंगे कैलकुलेट पे क्लिक तो इन दो का जो ऑपरेशन होगा वो आएगा यहाँ से, यानी कि अगर प्लस करेंगे तो वैल्यू प्लस हो गया, यहाँ पर हमें आउटपुट दिख जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो इन दो बॉक्स की वैल्यू माइनस होके जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें कहाँ दिख जाएगा, इस बॉक्स के अंदर। सो अब देखें क्या होगा हमारे पास। अब इसके अंदर डाल दें आप फर्स्ट वाले बॉक्स की आईडी जो कि हमने दी है num1, तो आप यहाँ लिखें num1, इसमें लिखें num2 और इसमें लिखें आप इसकी आईडी जो कि हमने क्या दी है कैलकुलेट, तो इसमें लिख दें आप कैलकुलेट, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा, बस इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करिएगा। तो अब आ गया हमारे पास कैलकुलेट भी, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ ये देखें, अब हमें लगानी होगी इफ़ की कंडीशन। क्या लगानी होगी, सिर्फ इफ़ की कंडीशन, यानी कि मैंने लिखा इफ़ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इफ़ के अंदर मैंने कहा कि जब वैल्यू हो जाए हमारे पास, कैलकुलेट की वैल्यू जब बराबर 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 हो जाए, किसके, प्लस के, इसके बराबर हो जाए जब हमारे पास प्लस के, तो तुम क्या करो, तुम अब इन दोनों वेरिएबल को आप एज इट इज कॉपी करके लिख दें नीचे, ठीक है। होगा क्या, अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू, इसकी num1 की जो कि बॉक्स 1 की वैल्यू थी हमारे पास, यानी कि इसका जो हम डेटा लेंगे वो कहाँ स्टोर होगा हमारे पास, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका डेटा हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ स्टोर कहाँ पर हो जाएगा, num1 के अंदर। जो num2 का, यानी कि ये हमारे पास num1 है, ये हमारे पास num2 है, ठीक है। यानी कि जो अब num2 है इसकी जो वैल्यू आएगी कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारे पास num2 के अंदर, ठीक है।
अब सुने क्या होगा। अब मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मुझे जहाँ प्रिंट करवाना है, कहाँ मुझे प्रिंट करवाना है अपने आंसर को, वो करवाना है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर मुझे अपने आंसर को प्रिंट करवाना है। तो आपने इसको आईडी क्या दी थी, इस बॉक्स को, लास्ट वाले को आईडी दी थी हमने रिजल्ट। तो इसकी भी आप आखिरी वाले की आईडी दे दें रिजल्ट, यानी कि जहां आपने अपना प्रिंट करवाना है रिजल्ट, और इसके आगे लिख दें आप डॉट वैल्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू, और अब लिख दें आप num1 प्लस num2, यानी कि अब दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, num1 प्लस num2। आपने सिर्फ ये फंक्शन बनाना है बस, बाकी सारे खुद ही बन जाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। अब सुने हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये है हमारे पास कि हम इस वाली आईडी से, इस वाली आईडी से, यानी कि इन दो बॉक्स से हम क्या लेंगे, अपनी वैल्यू लेंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, क्लिक करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ देखेंगे किस तरीके से होगा हमारे पास। हमने सिंपल यहाँ वेरिएबल को स्टोर करवाया, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। मैंने कंडीशन लगाई कि अगर इस कैलकुलेट की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, प्लस के, यानी कि जब कोई भी यूज़र किस पर क्लिक करे, इस प्लस के ऊपर, बात आ रही है समझ, यानी कि कोई भी यूज़र किस पर क्लिक करे, इस प्लस वाले के ऊपर, तो क्या हो जाए हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों आपस के अंदर, यानी कि बॉक्स 1 की वैल्यू और बॉक्स 2 की वैल्यू दोनों आपस के अंदर क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और इसका आंसर कहाँ पर आ जाए, इस रिजल्ट के अंदर आंसर आ जाए। बात आई समझ, यानी कि दोनों बॉक्स की वैल्यू अब हमारे पास प्लस होगी और इसका आंसर कहाँ आ जाएगा हमारे पास, इस रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। और रिजल्ट क्या है हमारे पास, इसकी आईडी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या हमारे पास आंसर आया या नहीं। उससे पहले एक और चीज़, अब ये जो फंक्शन बनाया है हमने माय फंक्शन नाम का, आप इसे ऑन क्लिक फंक्शन पे लगा दें, यानी कि इस तरीके से जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये आपका फंक्शन रन हो जाए। तो यहाँ लगता है जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक, और आपने अपना फंक्शन को पेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया काम। अब यहाँ पर आए, हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2, ऊपर लिखा 3, टोटल हो गया 5। लेकिन यहाँ होगा अब एक मसला, देखें मैंने किया प्लस, मैंने किया कैलकुलेट, आंसर क्या मिला मुझे 32, लेकिन अगर मैं देखूँ 3 + 2 = 5, लेकिन ये तो 5 होता है, लेकिन मुझे क्या मिला 32। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इंतहाई अहम बात है, जब भी इनपुट की फील्ड लगाई जाती है तो ये आपको जो डेटा मिलता है वो मिलता है एज अ स्ट्रिंग। किसके अंदर मिलता है आपको डेटा, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है हमारे पास, कॉनकेटिनेशन कर रहा है। इसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या होता है, कॉनकेटिनेशन क्या होता है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका कि स्ट्रिंग वगैरह क्या होते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर को कहते हैं। जब वीडियो देखें तो आप काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें होगा क्या हमारे पास, तो बस आपने करना है क्या है, आपने इसे कन्वर्ट कर देना है नंबर के अंदर। बस इस तरह से समझो, जब आप यूज़र से डेटा ले रहे होंगे उस इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो एज अ स्ट्रिंग आएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप लगाएंगे %, ठीक है, क्या लगाएंगे %। तो हमने जो है वो इसे कट किया और इसको आखिरी के अंदर क्या कर दिया, हमने सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से सेम एज इट इज इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे। अक्सर MCQs वगैरह में सवाल आ जाता है कि बताइए किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सिर्फ एज अ स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है %। का ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होगा देखें, रिफ्रेश किया, यहाँ पर है मैंने लिखा 24, यहाँ पर मैंने लिखा 13। अब दोनों वैल्यू को ये क्या करेगा, हमारे पास प्लस करेगा, आ गया 37। इसका मतलब हम कामयाब हो चुके हैं और हमारा सिंपल कैलकुलेटर तैयार। लेकिन सिर्फ एडिशन वाला, क्योंकि अभी हमने कंडीशन कौन सी लगाई है, सिर्फ एडिशन वाली, ठीक है। अब जो ट्विस्ट था वो यही है कि सिंपल, अब आपने कोई कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ इस फंक्शन को कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर दें। देखें, इसको कॉपी करें बस, अब इसको ऊपर ले आते हैं पहले। अब सिर्फ इसको करें कॉपी और नीचे पेस्ट कर दें 4 दफ़ा। एक दफ़ा है, 2, 3, 4। ये शॉर्टकट की होती है हमारे पास, शिफ्ट अल्टर डाउन एरो, ठीक है, या फिर कंट्रोल D दबा दें आप। देखें, कंट्रोल ऊपर सबसे पहले प्लस वाला था, अब यहाँ लगा देते हैं माइनस वाला।
जब वैल्यू क्या हो जाए आपके पास माइनस हो तो आप क्या कर दो, प्लस नहीं बल्कि क्या कर दो, फंक्शन ऑपरेशन जरूर चेंज करेंगे आप, क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, सिर्फ ये चेंज करना है बस। जब वैल्यू क्या हो आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अब क्या करो आप, कन्वर्ट क्या हो जाए, यानी कि num1 प्लस नहीं बल्कि क्या करें फिर मल्टीप्लाई करें। लास्ट वाला क्या था, डिवाइड वाला, सिर्फ इस प्लस को काट के आप क्या लगा दें यहाँ पर डिवाइड, और नीचे इस वाली वैल्यू को भी क्या करवा दें आप, num1 को num2 से डिवाइड। काम हो चुका हमारा। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा 20, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा 10, सिंपल। अगर मैं प्लस की बात करता हूँ तो ये क्या हो गया 30, अगर माइनस की बात करता हूँ तो ये हो गया हमारे पास 10, अगर मल्टीप्लाई की बात करता हूँ तो ये हो गया हमारे पास 200, और अगर डिवाइड की बात करता हूँ तो ये हो गया हमारे पास 2। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया सिंपल कैलकुलेटर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।